अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहद। 17 फरवरी की स्पीड न्यूज़ में देखते हैं 25 अहम खबरें। क्या साइंस ने ढूंढ निकाला HIV का इलाज? ल्यूकेमिया में मुब्तला एक अमेरिकी खातून स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के बाद HIV से हुई सेहतयाब। बनी दुनिया की पहली खातून। ये पहली मरतबा है कि यह तरीका HIV के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कोरोना का दुनिया भर में ख़त्म होता जा रहा है असर। अब मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन हटा दिए जाने और मामूल की ज़िंदगी बहाल करने के बाद अब अमेरिका के डिज्नी वर्ल्ड ने उठाया कदम। डिज्नीलैंड में आने के लिए अब मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। कनाडा में ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ट्रक ड्राइवर्स व दीगर शहरी अपनी ज़िद पर कायम। इमरजेंसी एक्ट को भी कर दिया मुस्तरद। कहा, वापस जाने का नहीं है कोई मनसूबा। खलीजी मुल्क कुवैत में पैदा हुआ सियासी बहरान। कुवैत के डिप्टी PM और डिफेंस मिनिस्टर शेख हमद जाबिर और होम मिनिस्टर अल शेख अहमद अल मंसूर ने अपना इस्तीफा दे दिया। कहा, ऐसे सियासी माहौल में नहीं कर सकते मजीद काम। तुर्की की जानिब से अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिशें जारी। अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, सऊदी अरब के साथ जारी है बातचीत, जल्द मिलेगी पेशरफ्त। क्या सऊदी अरब में फिर बढ़ने लगी है महलाती साजिशें? ईरानी ज़राए ने किया दावा। कहा, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर हुआ कातिलाना हमला जिसमें वो बाल बाल बच गए। महल के ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने किया था हमला। ये खबर कर दी गई सेंसर। इसराइल की उड़ी नींद। लेबनान के अस्करी व सियासी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने किया दावा। कहा, बहुत पहले से कर रहे हैं ड्रोन की तैयारी जिसमें मिल गई है कामयाबी। हज़ारों रॉकेटों को ठीक मिसाइलों में तब्दील करने की ये रखता है सलाहियत। इसराइल के मुल्क शाम पर मुसलसल हमले जारी। अब फिर बनाया शाम के जनूबी इलाके ज़किया को निशाना। दागे कई मिसाइल, ताहम शामी डिफेंस सिस्टम ने इसराइली मिसाइल नाकारा कर दिए। फ़लस्तीन के इलाके रमला में वाक़े बनी सालेह गाँव में क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज का एहतजाजी फ़लस्तीनियों पर रबर की गोलियों और अश्कावर गैस से हमला। मुतादिद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। झड़पों का सिलसिला फिर हुआ जारी। गज़ा की बरसर इक़्तिदार पार्टी और जंगजू तंजीम हमास को ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में डालने की कर ली है पूरी तैयारी। ऑस्ट्रेलियाई होम मिनिस्टर कैरन एंड्रयूज़ का ऐलान। अमेरिका का दावा, टला नहीं है रूस यूक्रेन जंग का खतरा। रूसी फौजियों के वापस लौटने की खबर को झूठा बताते हुए अमेरिका ने कहा, मजीद 7,000 फौजी कर दिए गए हैं तैनात। यूक्रेन और रशिया में जंग के अंदेशों के दरमियान ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने भी कहा, जंग अभी टली नहीं है, रूसी फौज की वापसी के मिले हैं मामूली सबूत। पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत करने वाले फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने अब हिजाब को लेकर उठाया कदम। खेलों में बाहिजाब लड़कियों पर पाबंदी लगाने वाला बिल नेशनल असेंबली में कर दिया पेश। बाहिजाब खिलाड़ियों पर लग सकती है पाबंदी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़े एक कॉलेज में हुआ हिजाब को लेकर तनाज़ा। बुर्का पहनी 2 तालिबात ने लगाया इल्ज़ाम, हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल नहीं होने दे रहा है कॉलेज मैनेजमेंट। हिजाब तनाज़े पर योगी आदित्यनाथ ने भी सुनाई अपनी मंतक। कहा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। फिर किया 3 तलाक का जिक्र और कहा, मोदी सरकार ने इस रिवायत को किया है ख़त्म। मुतनाज़ बयानबाजी के लिए मशहूर आसाम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब हिजाब को लेकर फैलाया जहर। कहा, तालीम ज़रूरी है या हिजाब। कुरान शरीफ का हवाला देने की भी की नाकाम कोशिश। बम धमाके की मुलजिमा रही और बीजेपी की MP साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उगला जहर। कहा, अपने चाचा और मामूजाद भाइयों से पर्दा करने वाले लोग अपने घरों में नहीं है महफूज, इसलिए पहनते हैं हिजाब। प्रज्ञा के बयान पर लोगों ने जाहिर की शदीद नाराजगी। कर्नाटक के मिनिस्टर ईश्वरप्पा ने तिरंगे यानी कौमी परचम की जगह भगवे झंडे को नेशनल फ्लैग करार देने की कही बात, तो असेंबली में कांग्रेस ने किया हंगामा। कहा, बीजेपी के मिनिस्टर ठग, मुल्क की इमेज दांव पर लगी है, ये लोग कौमी परचम को बदलना चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने बीजेपी की कौम परस्ती को बताया नकली और खोखली। कहा, मैंने कम बोला लेकिन काम ज़्यादा किया, लेकिन बीजेपी आंकड़ों की बाजीगिरी से सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। तुम झूठ बोलकर तारीख को बदल नहीं सकते। केरल में RSS से जुड़े लोगों पर हमलों का सिलसिला जारी। अब अल्लापुज़ा ज़िले के हरिपद इलाके में RSS के एक वर्कर का चाकू के कई वार करके किया गया कत्ल। पुलिस कर रही है तहक़ीक़ात। बिहार के गया में पुलिस और गांव वालों के दरमियान गैर कानूनी माइनिंग को लेकर हुई जबरदस्त झड़प। पुलिस ने गांव की खवातीन के हाथ बांध कर की पिटाई।
हिजाब की खातिर भगवा कट्टरवादियों से टकराने वाली कर्नाटक की मुस्कान खान को दिया जाए तहफ़्फ़ुज़, बढ़ाई जाए सिक्योरिटी। हैदराबाद के नामवर एडवोकेट्स और कानून की समझ रखने वाले जहदकारों ने CCS में दर्ज कराई कंप्लेन। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने आउटर रिंग रोड कुंडला कोया जंक्शन के करीब IT पार्क का रखा संग बुनियाद। कहा, आवाम के ताउन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। CM KCR की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को एहतजाज करने से रोक दिया गया। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी के हामियों और पुलिस के दरमियान टकराव, शदीद नारेबाजी के बाद आखिरकार हिरासत में लिए गए रेवंत रेड्डी। हैदराबाद की प्राइड इंडिया नामी रियल एस्टेट कंपनी ने की मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश। सरकर्दा सहाफ़ियों ने कहा, खतरे के बावजूद हक की आवाज़ करते रहेंगे बुलंद, आवाम से धोखा नहीं करेंगे बर्दाश्त। हाईकोर्ट में कल समाअत। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।